तकनीकी समस्या के कारण जो है हम सबका जो है ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में संपर्क जो है टूट गया था। एक बार पुनः जो है आप लोग भेजे गए नए लिंक से जुड़ जाएं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सभी अध्ययन कर रहे थे कि कविता लेखन क्या है, कविता लेखन में हमें किन किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कविता से हम क्या सीखते हैं, कविता लेखन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हम जो है सीख पाते हैं, इस पे जो है गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे। और कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से हैं, इस पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और कविता में प्रयुक्त होने वाले जो विचार हैं, इन विचारों में और कविता की लेखन प्रक्रिया में क्या जो है सामंजस्य है, इस पे जो है विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए प्रिय छात्रों, जो है मैं एक बार पुनः जो है व्यवधान के चलते जो बातें आप तक नहीं पहुंच पाई थी उस पे पुनरावृत्ति कर रहा हूं। तो कविता क्या है? कविता रस की अनुभूति कराने वाली वाणी है। कविता रस की अनुभूति कराने वाली वाणी है, अर्थात कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कविता एक साहित्य की विधा है जिसमें किसी मनोगत भाव को कलात्मक ढंग से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसे हम कविता कहते हैं। कविता के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि क्या कविता जन्मजात प्रक्रिया है, कविता सृजन जन्मजात प्रक्रिया है, या हम अपने लेखन अभ्यास के द्वारा एक सुंदर कविता लिख सकते हैं। तो इसके संदर्भ में दो मत। एक तो कहा जाता है कि अन्य कलाओं की भांति, जैसे संगीत साधना है, आर्ट की कला है, और भी जो विभिन्न कलाएं हैं, क्या उन कलाओं की तरह कविता को भी सिखाया जा सकता है, कविता लेखन की प्रक्रिया को भी जो है सिखाया जा सकता है? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकती। कविता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह हमारी संवेदना से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। कविता का प्रस्फुटन हमारी संवेदना से होती है, इसलिए यह किसी के द्वारा सिखाई नहीं जा सकती। एक एक पक्ष का ये तर्क है। दूसरे पक्ष का तर्क है, दूसरा मत है कि नहीं, इसे जो है हम कविता लेखन प्रक्रिया के जो है सुंदर प्रयोग में प्रशिक्षण के द्वारा सुंदर प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब, कविता लेखन की कला में हम प्रशिक्षण के द्वारा उसमें सुंदरता ला सकते हैं। तो दूसरे मत के अनुसार यह स्पष्ट यहाँ पर प्रतीत होता है कि कविता जन्मजात मतलब कविता जो है प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जाने वाली एक कला नहीं है, बल्कि एक जो है आत्माभिव्यक्ति स्वरूप संवेदना का प्रकटीकरण है। बस केवल हम प्रशिक्षण के द्वारा इसे उत्तम कोटि से प्रकट कर सकते हैं, उत्तम कोटि में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दो मत हैं इस कविता लेखन के। तो कविता लेखन में जो घटक आ रहा है परिभाषाओं के आधार पर, जिस तरह संस्कृत के आचार्यों ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। रस की अनुभूति कराने वाली वाणी काव्य कहलाती है। तो कहने का मतलब, कविता जो हमारे हृदय में रसानुभूति का भाव भरती है, और ये रसानुभूति तब होती है जब हमारी संवेदनाएं उससे जुड़ती है। तो संवेदनाएं जो है
भाषा का सहारा लेकर शब्द के रूप में कविता में प्रकट होती है। हमारी संवेदनाएं भाषा के माध्यम से क्या है, शब्दों के रूप में प्रकट होती हैं, तो यही कविता होती है। अब हम कविता लेखन से कविता की रचना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में समझ सकते हैं, और कविता को अच्छी कैसे बनाई जा सकती है। कविता को एक सुंदर कविता का दर्जा या एक महान कविता की दर्जा कैसे दिया जाएगा, जब उसमें हम बिंब और छंद, लय, आंतरिक लय इत्यादि को भरेंगे। जब कविता में कई सामान्य सी कविता जब छंद, लय, सुर, ताल से भरती है तो एक महान कविता के रूप में बनती है। तो यह जान सकेंगे कविता लेखन प्रक्रिया के माध्यम से। और कविता लेखन के घटक जो होते हैं, परिवेश, संदर्भ, विषय वस्तु और भाव तत्व कि कैसे जो है परिचालित होते हैं। हमारे भाव, आंतरिक भाव, हमारी संवेदना रूपी जो भाव हैं, भाव लोक, यह कैसे परिवेश के साथ, कैसे परिवेश विषय वस्तु के साथ तारतम्य बैठाकर शब्दों के रूप में भाषा के माध्यम में प्रकट होती है, इसके विषय में हम गहराई से जान सकेंगे। तो कविता लेखन प्रक्रिया के माध्यम से हम कविता की रचना प्रक्रिया के रूप में विशेषतः उसके बारे में गहराई से जान सकेंगे। कविता के जो प्राण तत्व के रूप में जाने जाते हैं, बिंब और छंद, अलंकार, इन सब की जो है बारे जानकारी में, इन सब की जो है जानकारी समझ हमें बढ़ेगी। और जो भाव हैं, हमारी भाव किस तरह से जो है परिवेश और विषय वस्तु के साथ तारतम्यता के साथ प्रस्फुटित होता है, इसकी जो है अच्छी समझ हमें आ सकेगी, समझ बढ़ सकेगी। तो ये कविता लेखन से हमें लाभ होता है। अब कविता लेखन के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रारंभिक कविताएं वाचिक थी, तो फिर ये लेखन के रूप में क्यों आए। कविता की परंपरा पहले वाचिक थी, कविता की परंपरा पहले वाचिक थी, अब जो है लेखन की परंपरा में जुड़ गई। तो कविता वाचिक के रूप में पहले क्या थी कि हम जब छोटे थे, हम लोग बचपन में, तो हमारी माँ, बहनें, पिता लोरियां सुनाया करते थे। लोरी, तो कविता का जन्म पहले क्या था, लोरियों के रूप में होता था, मांगलिक गीत के रूप में थी। श्रमिकों का जो है काम करते समय जो है उनके द्वारा गुनगुनाया गया शब्द, जो लोकगीत जो होते थे, इस रूप में जो है कविताएं प्रारंभिक दौर में होती थीं। लेकिन आज जो है हम जो है नौजवान जो है पीढ़ी वर्ग के रचनाकार या हम लोग अब नई नई तुकबंदी के साथ जो है कविताओं का सृजन करने लग गए हैं। अब कविता का एक लिखित रूप हमारे सामने आ चुका है। इस लिखित रूप में अब हमें किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी कविता महान समझी जाए या विशेष समझी जाए, तो उन तत्वों के ऊपर हमें गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कविता क्या है, तो कविता क्या है या कविता किसे कहते हैं, तो आप परिभाषित इसे करेंगे, इसकी परिभाषा से सरल तरीके से देंगे कि कविता एक साहित्य की पुरानी विधा है जिसमें किसी मनोगत भाव को कलात्मक तरीके से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, उसे कविता कहते हैं। कविता के लिखने की प्रक्रिया कविता लेखन कहलाती है। अब इस तरह जो है कविता के संदर्भ में, कविता लेखन के संदर्भ में वो दो प्रमुख मत क्या है,
तो मैंने आप लोगों को बताया कविता लेखन के संदर्भ में दो प्रमुख मत। पहला है कि कविता जो है कि अन्य कलाओं की भांति जो है नहीं सिखाई जा सकती। जिस तरह जो है हमें संगीत और आर्ट मतलब कला, चित्रकला इत्यादि जो है कलाएं जो है हमें सिखा दी जाती हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, तो कविता प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। क्यों नहीं सिखाई जा सकती? क्योंकि यह हमारी मनोगत भाव है, मनोगत भाव है, हमारी संवेदना का हिस्सा है। इसलिए जो है इसे प्रशिक्षण से नहीं सिखाया जा सकता। हम अंदर से नहीं जगेंगे, हमारी संवेदना नहीं प्रस्फुटित होगी, लबों तक आएगी, तब तक जो है कविता कैसे बन सकती है? तो एक मत ये है। दूसरा मत है कि हम इन्हें प्रशिक्षण के द्वारा इनके महानता, इनकी जो है इनके गुण में परिवर्तन ला सकते हैं। बस इतना हो सकता है, इसकी जो है गुण अच्छाई को भर सकते हैं। तो ये दो मत कविता लेखन के संदर्भ में है। इसकी प्रारंभिक परंपरा कैसी रही कविता की, ये प्रश्न बनता है। कविता की प्रारंभिक परंपरा कैसी रही? कविता की प्रारंभिक परंपरा वाचिक परंपरा के रूप में रही है, जो लोकगीत के रूप में रही है, लोरियों के रूप में रही है, और यही जो है बाद में एक लिखित परंपरा के रूप में विकसित होती हैं और लेखन के रूप में कविता उतरती है, संवेदना के प्रकटीकरण के रूप में। तो ये है, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको परिभाषाओं के आधार पर आप देख सकते हैं, परिभाषाओं के आधार पर आपको कविता के वो कौन कौन से जो मुख्य तत्व हैं या घटक हैं जिनको हमें सर्वप्रथम ध्यान देना पड़ता है। तो कविता के वो जो आपको 5 जो है प्रमुख तत्व हैं, 5 प्रमुख तत्व हैं। पहला आपका जो होगा शब्द, संवेदना। संवेदना तो है ही, ये प्रथम है, एक तरह से आप संवेदना का एक संवेदना ले लें। दूसरा तत्व होगा आपका भाषा, शब्द ले लें, शब्द और भाषा एक जुड़ जाएगा। तो संवेदना, भाषा, भाषा के अंतर्गत मान लीजिए शब्द भी होंगे आपके। तो फिर इसके बाद बिंब, बिंब की बात कर रहा हूं कि जो हम किसी विषय वस्तु के विषय में हमारी ज्ञानेंद्रियों के सामने वो कैसा चित्र उपस्थित होता है। हम अगर सुबह की बेला को देखते हैं, सूरज का जो है सुबह की बेला को देखते हैं, सूरज का खिलना आसमान में, हमारी जो है इंद्रियां कैसी महसूस करती हैं? मानो कि भोर का जो है शंख के समान प्रतीत होती है। कविता है ना एक उषा कविता, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो है, मैं ये कह रहा हूँ बिंब के रूप में, कि हमारी ऐन्द्रिक जो है इंद्रियां किस तरीके से जो है उसके सामने चित्र उभरता है, उसी को बिंब कहते हैं। तो किसी विषय वस्तु घटना इत्यादि को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जैसा चित्र उभरता है, इसी को बिंब कहते हैं। किसी घटना विषय वस्तु को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव चित्र रूप में उभरते हैं, इसी को बिंब कहते हैं। तो ये बिंब हो गए। बिंब, तो कविता का प्रमुख तत्व बिंब है, जो कविता की महानता को बढ़ाता है, कविता की अच्छाई को निखारता है। एक और है आंतरिक लय। आंतरिक लय के रूप में बिंब हुआ। और छंद, छंद जिसे बोलते हैं कविता में एक लय को लाना, कविता की जो है संगीतात्मकता को बनाए रखना, जिसे हम छंद कहते हैं। छंद इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए। फिर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, विषय वस्तु परिवेश। विषय वस्तु परिवेश इसकी ये जो है तत्व के रूप में है। और भाव, जो भाव है
भाव संपदा है जो संवेदना की बात कर रहा था, भाव संवेदना, भाव संपदा, भाव संपदा, संवेदना, ये सब एक ही तत्व है। तो ये सभी जो है आपके काव्य लेखन के तत्व हैं। तो काव्य लेखन के तत्व कौन है? आशीष कुमार, आशीष कुमार आवाज सुन पा रहे हो? काव्य लेखन के प्रमुख तत्व क्या है? सबसे पहला तत्व क्या है? भाव स्वरूप संवेदना, या संवेदना स्वरूप भाव, संवेदना स्वरूप कहेंगे, संवेदना स्वरूप भाव कविता का प्रमुख तत्व है। दूसरा क्या कर सकते हैं? भाषा एवं शब्द दूसरा प्रमुख तत्व है। तीसरा क्या है? बिंब। चौथा क्या है? छंद। पांचवा क्या है? परिवेश। ये जो है कविता लेखन के प्रमुख 5-6 तत्व, ये आपके अलग अलग लिखते हैं तो ये 5-6 तत्व प्रमुख है। इनको एग्जाम में पूछा जाएगा, कविता लेखन के प्रमुख तत्वों का नाम बताओ। तो पहला आप लिखेंगे भाव, संवेदना स्वरूप भाव। दूसरा है भाषा एवं शब्द। तीसरा है बिंब। चौथा है छंद। पांचवा है परिवेश। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर इनमें से कोई एक तत्व हटा दिया जाए तो कविता अच्छी नहीं बन पाएगी। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कविता में बिंब न रहे तो कविता फिर कैसी कविता रहेगी? एक सामान्य सी कविता रहेगी, एक सामान्य कविता हो जाएगी, तुकबंदी वाली बस केवल एक कविता रहेगी। जब छंद, लय, संगीत कविता में बुना जाता है, बांधा जाता है, तब कविता का महात्म्य बढ़ जाता है। तो हर एक तत्व का, हर एक तत्व से गुथी हुई होनी चाहिए कविता। हर एक तत्व से आपस में गुथी हुई एक अच्छी कविता होती है, अन्यथा एक सामान्य सी कविता रह जाएगी। तो कविता लिखने में सबसे पहले हमें इन जो है तत्वों को भी की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये तत्व जो है इनके विषय में आपको समझ में होनी चाहिए कि छंद क्या होता है, बिंब क्या होता है, शब्द क्या है, भाषा क्या है, परिवेश क्या है, और हमारी संवेदना भाव क्या है, संवेदना भाव कब जगती है। फिर हम जब ये अनुभव करने लग जाते हैं, संवेदनाएं जग जाती हैं, अनुभव के रूप में प्रकट होने लगती हैं, तो इसे भाषा का रूप देते हैं। और भाषा का रूप देते हैं तो जब उसमें हम कविता में जब छंद इत्यादि को बांधते हैं, बिंब इत्यादि के रूप में प्रकट करते हैं उस भाषा को, तो एक सुंदर कविता बन जाती है। तो अब आप ये समझ लें कि कविता के प्रमुख घटक रहे या एक तरह से जो है तत्व रहे, और कविता की परिभाषा के विषय में बताया। कविता क्या है, सरल परिभाषा मैंने बताया, और साहित्यकारों के माध्यम से भी इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता के विषय में कहा है, पहली जो है पंक्तियां मैं पढ़ा था, नेटवर्क समस्या के चलते आप लोग नहीं जो है सुन पाए थे, एक बार पुनरावृत्ति मैं कर दे रहा हूं। आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जो है बहुत बड़े समीक्षक, कविता को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो इस परिभाषा के माध्यम से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि कविता मूलतः आत्म अभिव्यक्ति की रचना है। कविता मूलतः आत्म अभिव्यक्ति की रचना है। लेकिन जब तक यह मेरी गहरी संवेदना से नहीं जुड़ती, तब तक संपूर्ण सृष्टि से नहीं जुड़ पाती। संपूर्ण सृष्टि से जुड़ना मतलब कविता के रूप में
जन का होना संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारी जो है अनुभूति, हमारे भाव जो है हमारी संवेदना से जुड़ना चाहिए। तो ये है कविता का आधारशिला, जिस तरह से हम कविता की प्रथम चरण में, कविता लेखन की प्रथम चरण में आगे बढ़ते हैं। अर्थात हमारी भाव संपदा जो है हमारी संवेदनाएं, भाव संपदा जो हमारी है, भाव संपदा हमारी भावनाएं जो संवेदना के रूप में निश्रित होती हैं, तो कविता का एक प्रथम चरण शुरुआत होता है। अब मैंने कहा इन संवेदनाओं के प्रकटीकरण के लिए शब्द चाहिए। अब इन शब्दों को प्रकट करने के लिए एक भाषा चाहिए, तो ये भाषा भी है होना चाहिए। तो भाषा शब्दों के मेल जोल का जो है एक तरह से खेल है कविता, कह सकते हैं शब्दों के मेल जोल कविता की पहली शर्त है। फिर दूसरी, कविता का जो है हम भाषा, एक सटीक भाषा का जो है उपयोग करें, शब्दों को एक भाषा में गुथने का प्रयास करें। और इसके बाद जो है जब इससे हमारे शब्द जो है प्रस्फुटित होते हैं, तो उसमें बिंब छंद को भरने का प्रयास करें, तब जाकर एक सुंदर कविता बनती है। यह है कविता की रचना प्रक्रिया, जिसके विषय में कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि कविता जो है लिखने का मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना है और अपने आसपास के परिवेश को ध्यान देना है। परिवेश को ध्यान देना कि परिवेश में क्या घटित कुछ हो रहा है, उस घटना इत्यादि से प्रेरणा लेकर अपनी नजरिया को क्या करना है, शब्द एवं भाषा के माध्यम से प्रकट करना है। और यही प्रक्रिया अपनाकर हम कविता को सृजित कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर आपने जो है देखा और सुना, तो ये कविता की रचना प्रक्रिया। मैंने जो है थोड़ा सा और भी जो है आपको बता दूं कि बिंब क्या है। बिंब जो है मैंने आपको बताया, बिंब जो है एक तरह का जो है चित्र है जो हमारे मन पर छाप छोड़ता है। कविता की रचना प्रक्रिया करते समय शुरुआत में हमें बिंबों को जो है प्रदर्शित करना अत्यंत आवश्यक होता है। छंद कविता को अनुशासित करता है, इसकी जानकारी हर एक रचनाकार को होनी चाहिए, तभी जो है एक अच्छी सुंदर कविता सृजित हो सकती है। परिवेश है, हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, रह रहे हैं, परिवेश का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, परिवेश की अच्छी समझ होनी चाहिए, परिवेश की मांग के अनुरूप हमारी जो है कविता का सृजन होना चाहिए। इन सब बातों में देखना चाहिए। तो कहने का मतलब परिवेश के साथ साथ हमारी जो है हमारी संवेदनाएं, हमारी जो है भावनाएं, हमारी जो है शब्द बिंब सब जो है एक ताना बाना उसके साथ गुना हुआ है। तो इस तरह से जो है कविता के मुख्य घटकों के साथ कविता लेखन प्रक्रिया किसे कहते हैं, कविता क्या होती है और कविता के द्वारा हम क्या सीखते हैं, इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पुनः जो है कि कविता क्या है, कविता रस की एक तरह से अनुभूति कराने वाली वाणी है। कविता क्या है, रस की अनुभूति कराने वाली वाणी है। वाणी का मतलब है शब्द, वाणी मतलब शब्द, वाणी शब्द जो है शब्द। कविता रस की अनुभूति कराने वाली वाणी है, अर्थात कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। तो आइए दो साथियों, इसको आपने जाना। बिंब और छंद कविता को पकड़ने में सहायक होते हैं, बांधने में सहायक होते हैं।
आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। आंतरिक लय का तात्पर्य मतलब वही मैंने कहा कि छंद कविता का एक अनिवार्य तत्व है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। तो इन सब बातों तथ्यों को कविता का सृजन करते समय हमें पालन करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तब एक सुंदर कविता बनती है। तो आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आप सबने क्या सीखा कि कविता लेखन से हम कविता की रचना प्रक्रिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कविता के घटक पर जो परिवेश हैं, संदर्भ हैं, इनके साथ भाव संपदा को कैसे जोड़ा जाता है, इस विषय में हमें गहरी समझ बढ़ जाती है। और कविता महान कैसे बनाई जाती है, कविता महान कैसे बनती है, इसके बारे में भी हमने पाठ के इस प्रकरण के माध्यम से जाना। कविता को महान बनाने में कविता के तत्वों का अगर उत्तम प्रयोग किया जाता है तो कविता महान बनती है। तो आइए अब आपके स्क्रीन पर आज के प्रकरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको मैं 5 मिनट के अंतर्गत रखता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर है, देखें आप वो प्रश्न देख पा रहे हो बच्चों? कोई जवाब दे। आशीष कुमार, नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान से सुने। मैंने इसकी चर्चा किया था। कविता क्या है, इसकी एक प्रश्न आ गया आपको एग्जाम में लिखने के लिए। तो आप कविता साहित्य की एक पुरानी विधा है जिसमें किसी मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों आदि के माध्यम से विधिवत बांधी हुई होती है उसे कविता कहते हैं। ये प्रश्न हो गया। कविता का प्रारंभ किस प्रकार माना जाता है, इसकी चर्चा मैंने किया था। कविता का प्रारंभ वाचिक परंपरा से माना जाता है जो पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए गए लोकगीतों आदि के रूप में मुखरित होते रहे हैं। कविता लेखन के संबंध में दो मत कौन कौन से हैं, इस विषय में मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि कविता को लिखना ही कविता लेखन है। कविता को लिखना ही कविता लेखन कहलाता है। कविता लेखन के संबंध में दो मत हैं। अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध हमारी गहरी मानवीय संवेदना से होता है। दूसरा मत क्या है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को सरल बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता। हम आपको कविता नहीं सिखा सकते कैसे लिखेंगे। जब तक आपके अंदर गहरी संवेदना भावनाएं नहीं जगेंगी तब तक हम आपको प्रशिक्षण के द्वारा आपको नहीं सिखा पाएंगे। हाँ, प्रशिक्षण से आपकी कविता लेखन को सुधारा जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। ये दो मत कविता लेखन के संदर्भ में विद्वानों ने माना है। कविता लेखन के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। कविता लेखन के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, तो कविता लेखन के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कविता, एक सुंदर कविता का सृजन तब हो सकता है जब हमें अपनी भावनाएं या अपनी संवेदनाओं की अच्छी समझ हो। दूसरी बात, भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तीसरी बात जो है, हमें बिंब और छंदों का अच्छी जानकारी हो। परिवेश इत्यादि की विषय में हमें
अच्छे समझ हो, तब जाकर कविता हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आप एक बात और ध्यान दें कि कविता लेखन समय और परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके जो है रूप भी बदल जाते हैं। तो समय के साथ साथ कविता का रूप भी बदलता चलता है, तो हमें इसकी भी जो है समय के उपज की भी ध्यान देना है। कविता समय विशेष की उपज होती है, अतः उसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। इसीलिए कविता लेखन के लिए आवश्यक है कि किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को हमें जानकारी होनी चाहिए। नवीन हमारे नए नए इनोवेशन की सोच हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये है कविता लेखन के लिए, ये सब बातों का हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रश्न आपके कविता लेखन प्रक्रिया से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके समक्ष मैंने इन प्रश्नों का जो है पर चर्चा किया और उस पे जो है आप लोगों ने जो है बड़ा सकारात्मक जो है उत्तर दिया और अपनी जो है समझ कौशल को जो है द्योतित किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में। अब आप सब जो है इस सभी जो है बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट अवश्य कर लेंगे ताकि एग्जाम के लिए आप एग्जाम परीक्षा के लिए आपको सहायक हो। तो चलिए विद्यार्थियों, अब आप सब